तो हमारा तय हो चुका है। अपना राशन, कंबल, कपड़े, जो चीज भी आपको रास्ते में जरूरत, पानी, नमक, जो चीजें हमारा, चूंकि पहले भी इजलास हो चुका है, मैं उन तफसीलात में नहीं जाना चाहता। आपने अपनी हर एक वार्ड ने अपनी ट्रांसपोर्टेशन, अपने खाने पानी पीने का इंतजाम करना है। 12 बजे हम यहाँ से रवाना होंगे। हमारे साथ मंग से, नक्का बाजार से और गिरदोनवा के जो भी इलाके हैं नीचे, वो सारे लोग, बंधन पलंदरी वाले भी आएंगे। फिलहाल हमने वहाँ इकट्ठा होना है, कौन सी जगह है, खड, वहां से इकट्ठे हमने रावलाकोट की तरफ जाना। तो लिहाजा हर एक आदमी अपना बंदोबस्त कर ले। सुन लिया आपने ये गुफ्तगू, इसकी तफसीलात आपके सामने आगे रखने के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहले आपके सामने रखेंगे जो कश्मीर की सूरत हाल है, जो इलेक्शन के बाद, जो गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन के बाद जो एहतजाजों के बाद क्या सूरत हाल पेश आई, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। दूसरी तरफ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून ये मैदान में उतरी है। और जो पीपल्स पार्टी का तो खैर नाम नहीं है, लेकिन उनके जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो मैदानों में उतरे हैं और उन्होंने जना पूरा जोर लगाने की कोशिश की। लेकिन जिस तरीके से विजुअल सामने आ रहे हैं और जो सारी तफसीलात सामने आ रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट है वो भारी अक्सरियत से जीत सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ दावा किया जा सकता है, क्योंकि उसकी वजूहत यह है कि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दौरान वहां पर इलेक्शन हो रहे हैं और इलेक्शन के नतीजे सारे जो ना आपके सामने आएंगे। लेकिन जिस तरीके से लग रहा है कि जिस तरीके से जो कुछ सीटें जो ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आज़ाद कैंडिडेट है उन्होंने जीत लिए है, और जो दीगर जगह रातों रात अगर ये मामला और ये जिस तरीके से 8 फरवरी का जो इलेक्शन को तब्दील करने की कोशिश की, अगर ये उसी तरीके से नहीं किए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट है वो भारी अक्सरियत से जीत सकते हैं। दूसरी तरफ एक तो ये मामला थे। दूसरी तरफ जिस तरीके से विजुअल सामने आ रहे हैं, तो इलेक्शन पोलिंग स्टेशन के बाद किस तरीके से लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचम उठाए हुए और कारकुनों ने दबे अल्फाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो ना वोट देने की वोट दिया है। दूसरी तरफ यहाँ पर दबे अल्फाज में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसकी वजूहत यह है कि बिलखुसूस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनसे तो जो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम है वो उनका तो बहुत ज्यादा जो लगाव है इनसे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। लेकिन जो वो कोशिश करते हैं तो वो विफाक को इसलिए ज्यादा तरजीह देते हैं, उनको वोट देने की कोशिश करते हैं क्योंकि जो सारे फंड वगैरह विफाक जो ना रिलीज करता है। और गिलगित बल्तिस्तान जो एक ऐसे सूबा है जो 2 घंटे वहां पर बिजली आती है, और भी बहुत से मसाइल आपके सामने है कि गिलगित बल्तिस्तान की किस तरीके से मसाइल है। और गुज़िश्ता रोज जो एक विजुअल भी मैंने आपके सामने रखा था कि किस तरीके से वहाँ के जो मसाइल है वो जो ना बिल्कुल ही जो ना बहुत ज्यादा है, और बल्कि सिंध, कराची, बलूचिस्तान और दीगर मामला से बिल्कुल अलग है। अगर देखा जाए तो इस वजह से लोग ज्यादातर कोशिश करते हैं अगर विफाक को अगर वोट दिया तो विफाक कुछ ना कुछ काम कर देगी। लेकिन दिल जो ना वहाँ गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का दिल जो है वो इमरान खान के साथ धड़कता है। और इमरान खान को उन्होंने जो उनके कैंडिडेट थे उनके नाम पर जो उन्होंने ये हल्फ उठाया है कि हम इमरान खान के वफादार रहेंगे। लेकिन आज़ाद उम्मीदवार थे जो इलेक्शन कमिश्नर ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, तो आज़ाद उम्मीदवार के नाम पर उन्होंने इलेक्शन लड़े हैं और ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम पे वो भारी अक्सरियत से जीत सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे मेन जो वजह यह है कि गिलगित बल्तिस्तान में इमरान खान की वजह से उनके कैंडिडेट को भारी तादाद में जो ना वोट दे रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो किस तरीके से लोग पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़े हैं और अपना राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। और वहां पर खवातीन भी अगर आप देखो तो गिलगित बल्तिस्तान की खवातीन हालांकि पर्दा करती है, लेकिन अगर देखा जाए तो पोलिंग स्टेशन के बाहर बड़ी तादाद में वो वहां पर मौजूद थी। और जो अगर बुजुर्गों की अगर बात की जाए तो वो भी वहां पर कम नहीं थे, अच्छे खासे तादाद में बुजुर्ग भी वहां पे अपने राय दही का इस्तेमाल कर रहे थे। एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा तेजी से वायरल हो रही है जिसमें एक बुजुर्ग दिखाया जा सकता है जो वो कहता है कि मैं व्हील चेयर पर आया हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान की तब्दीली के लिए आया हूँ और मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान को वोट दिया है। और कई लोग जो है इसी चीज का दावा करते हैं कि मैंने इमरान खान की वजह से पीटीआई को वोट दे रहा हूँ या इमरान खान के कोई कैंडिडेट है उसको वोट दे रहा हूँ। तो एक तरफ तो गिलगित बल्तिस्तान के ये मसाइल सारे एक साथ है, दूसरी तरफ अवाम एक्शन कमेटी ने एहतजाज की कॉल दी है 9 अप्रैल को, और उन्होंने एक ऐसे एहतजाज की जो ना उन्होंने तैयारी कर दी जो बिल्कुल ही पाकिस्तान की तारीख बल्कि गिलगित बल्तिस्तान की तारीख को बदल सकती है। यहाँ पर दो वजूहत यह है, एक तरफ तो सोचा जा रहा है कि इनको भारत या दीगर मुल्क फंडिंग कर रहा है ताकि वो इस तरीके से बिलखुसूस पाक फौज के खिलाफ ऐसी तकारीर करके पाक फौज को बदनाम करने की कोशिश कर रही। तो दूसरी तरफ ये क्या कहा जा रहा है जो गुज़िश्ता रोज, हालांकि ये एहतजाज शुरू भी इस वजह से था कि गुज़िश्ता रोज एक नौजवान था जिनको ऊपर सीधी गोली चलाई, जो उसमें जना जख्मी होकर बाकी जख्मियों के ताब ना लाते हुए दुनिया से चल बसे। तो उनकी वजह से जो अवामी एक्शन कमेटी है उन्होंने इस बात का नोटिस लेते हुए और 9 अप्रैल को एहतजाज की कॉल दी है और बड़ी तादाद में जो ना लोग जो ना शिरकत कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पर जो अवामी
अवामी एक्शन कमेटी है उनके सरबराह ने एक ऐसी गुफ्तगू की जिसमें उन्होंने सबको हैरान कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि लोग अपना राशन पानी जमा कर ले, क्योंकि अब एहतजाज एक ऐसी सूरत अख्तियार करेगा जिसको कोई नहीं रोक सकेगा और सब लोग अपना जो राशन पानी है वो एक जगह जमा कर ले। यहाँ पर गवर्नर पंजाब है उन्होंने यहाँ पर एक अहम स्टेटमेंट दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भी मामला हो रहे हैं वो मुज़ाकरात हल होने चाहिए। जो उन्होंने 9 तारीख की जो उन्होंने कॉल दी है तो वो फौरी तौर पर जो है उससे पहले इनके साथ मुज़ाकरात की जाए, ताकि वो एहतजाज की तरफ नहीं बढ़े और एहतजाजी मसले का हल नहीं बल्कि जो उनके साथ मुज़ाकराती वाहिद मसले का हल ये है। लेकिन देखते हैं कि आने वाले टाइम में इनके साथ कोई मुज़ाकरात करते हैं या नहीं। दूसरी तरफ लेकिन जिस तरीके से एहतजाजी सूरत हाल बन रहा है, एक नौजवान के कत्ल पर किस तरीके से एहतजाज किया जा रहा है और किस तरीके से लोग पाक फौज के खिलाफ सड़कों पर आ गए हैं और किस तरीके से पाक फौज के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, और जिस तरीके से वीडियो जो ना यहाँ पे चला नहीं सकता क्योंकि उन्होंने बहुत ही पाक फौज के हवाले से जो ना एक ऐसी जबान इस्तेमाल की जो इनको इस तरीके से नहीं करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने पाक फौज के हवाले से इस तरीके से जबान इस्तेमाल की और उन्होंने एहतजाज किया। लेकिन अगर ये सारे मामला अगर एक तरफ किया जाए तो दूसरा, अगर ये जो अवामी जो एक्शन कमेटी है इन्होंने अब ये फैसला कर लिया है कि उन्होंने किसी तरीके से अब एहतजाज करना है, देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होता है। लेकिन अगर गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी और पीटीआई को जीत का दावा कर रही है, पीपल्स पार्टी और पीटीआई जीत का दावा कर रही है, लेकिन नून लीग दावा ही नहीं कर रही कि हम जीते हैं या हारा है। क्या नून लीग के साथ हाथ हो गया है, फिर अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया है? यह तो जना जिस तरीके से वक्त गुजरता जाएगा और जो इलेक्शन के नतीजे जाएंगे तो ये सारे मामला पता चलेंगे कि नून लीग और पीटीआई तो अपने जीत का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून जो है वो जीत का दावा नहीं कर रही। तो इसकी क्या वजह है? क्या मुस्लिम लीग नून के साथ इस इलेक्शन में हाथ हुआ है या फिर पीपल्स पार्टी को पूरी तरीके से स्पेस दी जा रही है? दूसरा, जो पीटीआई को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो वोट देने की कोशिश की है, जो अवाम ने बड़ी तादाद में जो अहम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट थे उनको वोट दिया तो सिर्फ इमरान खान की वजह से दिया और इमरान खान की मकबूलियत की वजह से दिया है। लेकिन जो पीपल्स पार्टी को वोट दिया है तो क्या उनके वोट बढ़ाने की किसी ने कोशिश की या फिर मुस्लिम लीग नून को गिलगित बल्तिस्तान में मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है अवाम ने? यह यहाँ पर जो ना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगली खबर आपके सामने हाफिज अब्दुल्ला के हवाले से रखते हैं कि उन्होंने निजी टीवी के प्रोग्राम में कहते हैं कि मैं पीटीआई को जमहूरी मानता हूं और हुकूमत जो पीटीआई की हुकूमत है उसको जमहूरी मानता हूं, इसके नाम लोग पीटीआई के दुश्मन है या दहशतगर्द जमात है। मैं इनको ये सियासी जमहूरी पार्टी जना मानता हूं। अगर कोई इसको दहशतगर्द या कोई और पार्टी समझता है तो मैं इनको जमहूरी पार्टी समझता हूं। ये हाफिज अब्दुल्ला जो जेयूआई से इनका ताल्लुक है और जो जेयूआई के सीनियर रहनुमा है, उन्होंने ये गुफ्तगू जो निजी टीवी के प्रोग्राम में जब उनसे सवाल हुआ तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमहूरी जमात है, तो उन्होंने आगे से कहा कि मैं इनको जमहूरी मानता हूं और उन्होंने जमहूरियत के इन्होंने हल्फ उठाया हुआ है और उन्होंने जमहूरियत के हवाले से जो ना उन्होंने जो उनकी कोशिशें हैं उनको सराहते हैं। उन्होंने हाफिज अब्दुल्ला ने इस हवाले से मजीद क्या कहा है नईम हैदर पंजोता को और नईम पंजोता के हवाले से उन्होंने मजीद क्या कहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से इधर वीडियो क्लिप देखें जिससे आपको बखूबी पता चल जाएगा कि अब जेयूआई और पीटीआई के दरमियान बर्फ पिघलने लगी है। ये जरा वीडियो क्लिप देखें। अपोजिशन आवाज उठा सकती है। अब मुझे बता दें, इसकी पार्टी है, मैं इसकी जमहूरी पार्टी कहता हूँ। अच्छा, सियासी जमहूरी पार्टी कहता हूँ। आवाम ने वोट दिया है। हाँ। इन्होंने पार्लियामेंट में बैठ के आईन का हल्फ उठाया है कि मैं पाकिस्तान का वफादार भी रहूंगा। हाँ। मैं इस आईन का दिफा करूंगा। मैं कौम और मुल्क के मफाद में जो भी कदम उठाऊंगा मैं उसको कैसे दहशतगर्द कहूं, कैसे गैर आईनी कहूं। इनकी जाती हरकत पर मुझे इतराज होगा। जब ये हुकूमत में होंगे उनकी पॉलिसी से मेरी सुन लिया आपने हाफिज अब्दुल्ला की गुफ्तगू के इन्होंने क्या कहा है और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या कहा है। लेकिन कुछ लोग अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जेयूआई के दरमियान जब बर्फ पिघलने लगती है तो उनको ऐसा लगता है कि माइनस अली अमीन गंडापुर, क्योंकि जो जेयूआई है उनको बिलखुसूस मौलाना फजल रहमान को अली अमीन गंडापुर से उनकी बनती नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि जब से सुहेल आफरीदी की हुकूमत आई है खैबर पख्तूनख्वा में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान और जेयूआई के दरमियान बर्फ पिघलने लगी है। अगली खबर आपके सामने मुस्तफ़ा नवाज खोकर के हवाले से रखता है। उन्होंने गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि ये लोग इमरान खान को नहीं तोड़ सकते। सब बात ये ज़हन नशीन कर ले कि इमरान खान को कोई नहीं तोड़ सकता। अगर ज़्यादा भी जो ना वो मुलाकातें अगर उनसे नहीं होती 6 महीने के दौरान
या उनके साथ 6 मुलाकातों से भी ज़्यादा मुलाकातें नहीं होती तो वो फिर भी टूटेंगे नहीं, और उनके साथ अगर मज़ीद फैमिली की मुलाकात नहीं होती तो वो फिर भी टूटेंगे नहीं। ये बातें हुकूमत ज़हन नशीन कर ले कि वो कभी जो है ना टूटेगा नहीं। ये मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने इस हवाले से गुफ्तगू की है कि इमरान खान कभी टूटेगा नहीं। आप लोग जिस तरीके से हथकंडे अपना रहे हो उससे इमरान खान टूटेगा नहीं, बल्कि वाहिद उसका रास्ता है कि इमरान खान की जो बातें हैं जेल में बैठा हुआ वो कर रहा है उन बातों को मान लिया जाए। ये थी आज की अहम खबरें जो मैंने आपके सामने रखी है।